माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के अनुसार आप जिस भी योनि में चाहे जन्म ले सकते हैं। कई बार मैं अमेरिका जाता हूँ, कई बार ऑस्ट्रेलिया और कई बार अफ्रीका। ये देश पहले से ही है, मैं केवल वहां की यात्रा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं अमेरिका आया हूं मैंने अमेरिका का निर्माण किया है या मैं अमेरिका बन गया। और ऐसे अनेक देश हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। क्या इसका अर्थ ये है कि उनका अस्तित्व ही नहीं? डार्विन को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिक मूर्ख हैं। भगवत गीता स्पष्ट कहती है कि सभी योनियां पहले से ही हैं और आप जिस किसी में भी चाहें उसमें जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप भगवान के धाम भी जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये सभी बातें बताई हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट, वर्स नंबर 39। कुलक्ष्य प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। धर्मे नष्टे कुलं कृतसन् धर्मोऽभिभवत्युत। अनुवाद। कुल का नाश करने होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। माताजी तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। माताजी तात्पर्य पढ़ दीजिए। सॉरी माता जी, मैं पढ़ रही थी लेकिन वो म्यूट पे रह के पढ़ रही थी। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी पंचांग प्रणाम। थैंक यू। तो अभी पहले सबसे पहले हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा। 37 to 38 वर्स में हमने पढ़ा था कि पाप का बाप कौन है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था लोभ। ठीक है, तो जिसमें अर्जुन जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान ये सब दुर्योधन और ये सब जो इनकी सेना है ये तो लोभी है ना। ये तो इनको तो कोई झिझक नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होती दूसरों को मारने में। लेकिन हम तो सतोगुण में है ना, हम तो अच्छा सोच सकते हैं ना, हम तो पापों में प्रवृत्त ना होना जानते हुए। तो ये हमने पढ़ा था कल के वर्ष में। ठीक है, आज के वर्ष में हमने देखा है कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अभी आगे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कुल का नाश होता है ना, कुल मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन परिवार के बड़े बूढ़े जब चले जाते हैं, ठीक है, कुल का नाश हो जाता है, जब परिवार बिखर जाता है तो क्या होता है, सनातन कुल परंपरा भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह जो बचा हुआ कुल जो होता है, बचा हुआ जो परिवार होता है, उससे क्या होता है, वो अधर्म में अपने आप लग जाता है, अधर्म में पड़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे तात्पर्य को। ठीक है, तो अभी अर्जुन जो है ये भगवान श्री कृष्ण से ऐसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग अपनी जो है थॉट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, अर्जुन इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो तो पहली बात हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग के वर्स में, क्योंकि वो
कौरवों को मारना नहीं चाह रहे क्योंकि उनको अपने संबंधी दिख गए, तो वो भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि हम इनको मार देंगे तो हम तो सतोगुण में हैं, ये तो लोभी हैं, नहीं मारना चाहिए, ये तो बेचारे ऐसे हैं, नहीं मारना चाहिए, कोई बात नहीं, है ना। अभी फिर वो क्या कह रहे हैं कि अभी ये वाला ओपिनियन दे रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर इनको मार देंगे तो कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, है ना, सब तो अधर्म में लग जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि रहने दें, इनसे युद्ध करना, इनको वध करना रहने दें। तो अभी हम इसको तात्पर्य में देखेंगे कि माता जी ने जिस जैसे हाईलाइट किया है कि परिवार में जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। तो अभी आपने देखा है कि हम जब जैसे परिवार में रहते हैं ना, तो हम किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं शुरू से? हम अपने एल्डर्स के, अपने जो दादा परदादा दादी, इनके दादा दादी, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं ना, इनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं ना, सबके घर में अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कुल देवी है हमारी, कोई ये कहता है ना, तो वो सब क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारे एल्डर्स ने बोला हुआ है ना, हमारे दादा दादी बड़ों ने हमें बोला है कि ऐसे करना है, हमारे गुरुओं ने बोला है ऐसे करना है। ठीक है, तो हम वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, तो जितना भी जन्म से लेकर मृत्यु तक के, अभी देख लो कितने संस्कार होते हैं। जन्म जन्म संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद फिर शिक्षा संस्कार होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि और भी, इवन के जब हम बालों का वो भी उतरवाते हैं, माता जी क्या उसको कहते हैं, बाल, अ, मुंडन, जब, मुंडन। हाँ मुंडन, छोटे बच्चे का मुंडन करवाया जाता है, वो भी कैसे होता है भाई? अभी जो अभी आजकल की जनरेशन है उसको तो पता नहीं कैसे करना होता, तो वो हम अपने बड़ों बुजुर्गों जो होते हैं उनसे पूछ के उनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। तो उसके अलावा गर्भ धारण संस्कार हो गया, ठीक है। फिर एंड में ऐसे करते करते सारे जो संस्कार होते हैं, एंड में जो मृत्यु का जो दाह संस्कार होता है वो भी कैसे करते हैं? हम बड़े बुजुर्गों के अकॉर्डिंग, उनके इंस्ट्रक्शंस के, या अपनी जो फैमिली के मेन पंडित होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, गुरु होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी संस्कार रिचुअल्स किए जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो वयोवृद्ध लोगों के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को ये बता रहे हैं कि अगर इन सब की मृत्यु हो गई है ना, तो ये यहाँ जो टीम है कौरवों की टीम, उसमें क्या है, बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म पितामह हो गए, जयद्रथ हो गए, ये सब जो है ना, इन सबको जब हम मार ही देंगे, इन सबको मैं मार ही दूंगा, तो फिर क्या होगा, है ना, उससे तो कुल सारी की सारी कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो संस्कार होंगे सारे, है ना, परिवार में होते हैं जो, फिर वो तो सब परंपराएं रुक ही जाएंगी, है ना, रिचुअल्स ही रुक जाएंगे, और रिचुअल्स रुक जाएंगे तो क्या होगा, सब लोग अधर्म में पड़ जाएंगे। अधर्म में कैसे पड़ जाएंगे? कि औरतें बच जाएंगी सिर्फ, है ना। जब जब सभी जेंट्स मर गए, है ना, वयोवृद्ध मर गए, तो औरतें बच जाएंगी, और औरतों को तो इतना नहीं पता होता है ना सब रिचुअल्स का। तो वो औरतें क्या करेंगी, वो अधर्म में पड़ जाएंगी, और उससे अवांछित संतानें भी पैदा होने लग जाएंगी, है ना। तो अर्जुन जो है वो वरिड है इन सबको लेके, है ना, तो वो भगवान श्री कृष्ण से ये चीज कह रहे हैं। लेकिन अभी हम ये चीज देखेंगे यहाँ पे कि आप ये भी तो देखो कि जो कौरवों की टीम में है, क्या वो सब बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं, बहुत ही ज्यादा सनातन में लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए, है ना। तो मारने से तो हम उसको डरते हैं जो वैष्णव हो, जो सच में अपने परिवार में शुद्धता बना के रखी हो इन्होंने। पर ये भी तो देखो कौरवों की साइड पे है कौन, है ना। वो सब हैं जो अधर्म में ऑलरेडी पड़ चुके हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया, हमने पढ़ा था ना, आतताइयों का वध कर देना चाहिए, उन्होंने सब गलत कार्य किए, लक्षागृह में आग लगा दी, है ना, इनको चीटिंग से, धोखे से पांडवों को हराया। फिर द्रौपदी महारानी को क्या किया उन्होंने, निर्वस्त्र करने की कोशिश की, किडनैप करके लेके आए घसीटते हुए, है ना। तो ये सब भी कौन सिखाता है? ये सब भी तो वयोवृद्ध लोग ही सिखाते हैं ना, एल्डर्स ही सिखाते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, औरतों के साथ गलत ना हो, है ना, शुद्धता बना के रखनी, प्योरिटी बना के रखनी, हमेशा धर्म में लगा के रखना अपने बच्चों को, अपने मतलब आसपास के मित्रों को, सब संबंधियों को, है ना। लेकिन क्या कौरवों ने ये सब किया? नहीं किया उन्होंने, उन्होंने तो सब के सब गलत कार्य किए। और जो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य थे वो भी तो टीम में
सभा में बैठे थे ना, जब द्रौपदी निर्वस्त्र हो रहे थे, तो उन्होंने भी क्या रोका? उन्होंने भी बिल्कुल नहीं रोका, उन्होंने भी नहीं कहा कि मत करो ऐसा, या अगेंस्ट, कौरवों के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई, है ना। तो देखा जाए तो जो सैनिटी होती है, सैनिटी जैसे शुद्धता, है ना, आजकल हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि सैनिटाइज करो, सैनिटाइज मतलब खुद को शुद्ध कर लो, है ना, जो कंटेमिनेट हो चुके हो आप गंदगी से, पोल्यूशन से, उसको सैनिटाइज कर लो। तो जो सैनिटी होती है वो कौन बना के रखते हैं? वो बड़े बुजुर्ग बना के रखते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया जिसकी वजह से परिवार में, कुल में पवित्रता बनी रही, है ना। उन्होंने, दुर्योधन ने जो सब गलत कार्य किए, उसमें जो उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, इन्होंने इनको धृतराष्ट्र, इवन के धृतराष्ट्र उनके जो पिता हैं, बचपन से उनको अच्छे संस्कार दिए होते, तो क्या वो पांडवों जो पूरे वैष्णव है उनके खिलाफ होते कौरव? नहीं होते। तो शुरू से ही उनको जो संस्कार है अच्छे नहीं दिए, है ना। धृतराष्ट्र भी, धृतराष्ट्र से लेके इवन के सारे जो हैं अधर्म की साइड खड़े हैं आज। तो अर्जुन जो है, अर्जुन का ये कहना कि अगर ये चले गए तो अधर्म में पड़ जाएंगे सब, तो ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अधर्मी है, वो तो ऑलरेडी गलत कार्य कर रहे हैं, तो कहीं से भी उन्होंने शुद्धता बना के रखी नहीं है अपने परिवार में, है ना। तो इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण है वो आगे अभी अर्जुन को समझाएंगे, ठीक है। तो वो हम आने वाले वर्ष में देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर, वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है एक तरह के, जैसे मरने के बाद वो करते हैं ना पिंडदान वगैरह। तो पितरों को अगर हम पितर मतलब पितरों को पिंडदान कैसे देंगे, कौन देगा? तो ये वाली कुल परंपरा का भी पतन हो जाएगा। और दूसरा ये नहीं है कि स्त्रियों को पता नहीं होता, स्त्रियां बेसिकली थोड़ा कमजोर होती हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर होती हैं। और पुराने ज़माने में तो औरतों को जिस तरह से ढक-ढक के रखा जाता था, छिपा-छिपा के रखा जाता था, उनको एक्सपोज़र ही नहीं मिलता था। आजकल तो देखो मतलब लड़कियों को कराटे, जूडो कराटे, अपना सेल्फ डिफेंस वगैरह करना सब कुछ सिखाते हैं। बट झांसी की रानी के टाइम पर ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि मतलब स्त्रियों को भी आगे बढ़कर सिखाया जा रहा था ये चीज़ें। बट जहाँ जब ये बात हो रही है, मतलब जिस दौर की ये वाली बात हो रही है ना, तब ये चीज़ें नहीं थी कि वो अपना बचाव कर सकें। अगर बचाव नहीं कर सकेंगी, घर में जेंट्स ही उनका बचाव करने वाले हैं। और जेंट्स अगर सारे मर जाएँगे तो उनकी शारीरिक रूप से कौन रक्षा करेगा? मतलब इज़्ज़त की रक्षा कौन करेगा? ऐसे केसेज़ में रेप होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि स्त्रियों को पता नहीं था, या स्त्रियाँ धोखेबाज़ थी उस दौर में, मतलब जैसे आज के ट्रेंड में होता है, ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि मतलब अगर उनके रेप ही कर दिए जाएँगे और जो संतान उनसे उत्पत्ति होगी, तो फिर वो हाफ़ होगी ना, आधा कोई उसका मतलब मम्मी कोई होगी, पापा उसके कोई और होंगे। तो उस केस में भी पिंडदान नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि अपने कुल का बच्चा तो नहीं कर रहा, ये चीज़। और दूसरा, जैसे माताजी ने ये चीज़ बोली कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया, और किसका नाम लिया था माताजी? भीष्म पितामह का, भीष्म कि ये लोग भी पितामह। तो सभा में बैठे हुए थे, इन्होंने क्या ही कर लिया। बट आप लोगों को याद होगा कि ये लोग अपनी प्रतिज्ञा के कारण, प्रतिज्ञा के वजह से बंधे हुए थे, वचनबद्ध थे ये लोग। यानी कि भीष्म पितामह की भी एक प्रतिज्ञा थी, और गुरु द्रोणाचार्य जो थे, वो भी एक एहसान के तले थोड़ा-सा दबे हुए थे। क्योंकि जैसे ये जो युद्ध है, ये हो रहा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। तो कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का नाम पड़ा था। मतलब कुरु का क्षेत्र, जहाँ पर राजा कुरु ने धार्मिक कार्य किए थे, यज्ञ किए थे, धर्म की स्थापना की थी। तो राजा कुरु के बहुत सी पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए थे जिसका नाम था शांतनु। तो शांतनु का जो पहली शादी थी वो हुई थी देवी गंगा मैया के साथ, गंगा माता के साथ, मतलब गंगा मैया के साथ हुई थी। और जो गंगा देवी और शांतनु से वैसे तो बहुत सारे बच्चे हुए, अनेक पुत्र हुए, लेकिन एक ही पुत्र जीवित रहा जिसने महाभारत में सेंट्रल रोल निभाया, जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को ही हम देवव्रत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो थी गंगा मैया चली जाती है। मतलब मृत्यु नहीं हुई, लेकिन गंगा ने क्या किया, अपने पति शांतनु को और अपने पुत्र भीष्म पितामह को, मतलब वैसे तो नाम उनका भीष्म ही है, लेकिन हमने महाभारत में भीष्म पितामह सुना ना, तो मेरे मुँह से पितामह ही निकल जाता है। तो भीष्म को छोड़कर बेसिकली वो चली गई। और राजा शांतनु ने एक दिन क्या किया, एक स्त्री से मिलते हैं जिसका नाम होता है सत्यवती। सत्यवती को देखा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, मतलब अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी वो। लेकिन वो एक मत्स्य कन्या थी, और उसकी बॉडी से, शरीर से मछली की स्मेल आती थी, बदबू आती थी। तो इसीलिए सत्यवती का पहला जो नाम था वो मत्स्य गंधा था, क्योंकि उससे मछली की स्मेल आती थी।
और उसका काम था ऋषि मुनियों को किश्ती में बिठाकर, नाव में बिठाकर नदी पार कराना। तो एक बार उनकी नाव में क्या हुआ, पराशर मुनि आए। तो सत्यवती और पराशर मुनि से वेद व्यास जी का जन्म हुआ, लेकिन तब इनकी शादी नहीं हुई थी। सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो राजा शांतनु ने सोचा कि मैं ना सत्यवती से शादी करूंगा। तो उन्होंने विवाह करना चाहा, लेकिन जब उसके पेरेंट्स के पास रिश्ता लेकर गए तो सत्यवती के माता पिता ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हमने नहीं आपके साथ शादी करनी है। अब ये बात जब भीष्म पितामह को पता चली, तो वो उनके घर में जाते हैं रिश्ता लेकर, उनके जाकर पूछते हैं कि आपने क्यों मेरे पापा मतलब मेरे पिता की शादी आप अपनी बेटी सत्यवती से क्यों नहीं करवा रहे हो। अब क्यों नहीं करवाते, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उस समय पे वो खुद शादी के लायक थे, शादी के योग्य थे, जवान थे। तो सत्यवती के पेरेंट्स ने बोला कि राज्य, राजपाट, गद्दी, शासन सारा कुछ तो आपको मिल जाएगा, तो फिर हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में क्यों करें। तो जो हम सुनते हैं ना भीष्म प्रतिज्ञा, जैसा कि माता जी ने बोला कि वो तो बैठे हुए थे, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, तो ये थी भीष्म प्रतिज्ञा, कि भीष्म पितामह ने इसलिए तब ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और मैं कभी भी इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने प्राणों के अंतिम, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, तब तक मैं इस राज्य की देखभाल करूंगा। तब जाके सत्यवती और शांतनु की शादी हुई थी। तो ये कहानी थी इसकी, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वो बेसिकली क्यों वचनबद्ध थे, कि मतलब नहीं बोल सकते थे। और जो गुरु द्रोणाचार्य का हम सुनते हैं, कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो वास्तव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनका जो परिवार था बहुत ही मतलब उस तौर पे देखो, जैसे आजकल होता है ना, आजकल के टीचर्स का क्या ट्रेंड है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, आपसे फीस मांगी जाती है। इवन रजिस्ट्रेशन फीस रखी होती है लोगों ने, पहले पहले तो होता था ना, महीना बच्चा पढ़ रहा है, 2 महीने पढ़ रहा है तो चलो बाद में दे देता था। अब क्या हो गया, एडवांस फी देनी है, 6-6 महीने की, 7-7 महीने की, पूरे कोर्स की, साल भर की फीस पहले ही भर दो। यहाँ तक कि जो धर्म की शिक्षाएं भी देते हैं, धार्मिक शिक्षाएं भी देते हैं, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। भगवत गीता के कोर्सेज के, भागवतम के, चैतन्य चरितमृत इत्यादि, मतलब लिए जाते हैं। बट देखो, आप अगर अपनी मर्जी से दे रहे हो उनको, दैट्स ओके, ठीक है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बेसिकली क्या है कि इस कुछ लोगों ने इस चीज को ना धंधा बना लिया है, मतलब काम ही बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, कि आइए हमसे भगवत गीता सुनिए, भागवतम पढ़िए, सीखिए, तो बस फिर आप हमें पैसे दीजिए। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो ग्राउंड होते हैं, वहां पे बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, कोई 25 लाख रुपया ले रहा है, कोई 35 लाख रुपया ले रहा है, साथ ही में वो छोड़कर सोने की अंगूठी, हीरे, हार, पता नहीं क्या क्या उनको दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी साफ बोलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे गुरुओं से, लाइक ऐसे कथावाचकों के मुख से कथा सुनता है, उसका हृदय का परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। और वो कथा ऐसी मानी जाएगी जैसे जो दूध होता है ना, दूध का कप या गिलास या दूध का बर्तन, उसको सांप छूकर या सांप फुंकार मार कर गया हो। अब जब सांप ने फुंकार मारा होगा, यानी कि सांप ने थूका होगा, वहां पे जहर मारा होगा, तो उसको दूध पीने के बाद हम क्या बनेंगे। मतलब हाँ, ठीक है, क्योंकि भगवत गीता है, भागवतम है, थोड़ा तो हमको लाभ मिलेगा, कानों में हमें अच्छा लगेगा, हाँ शांति मिल रही है, मन में सुकून मिल रहा है, घर गृहस्थी को, चिंताओं को भूल गए हम, ये जो सुना रहे थे गुरु जी, हाँ हाँ, कान में बड़ा अच्छा लगा, रस घुल गया, कथा में गाने आ गए, भजन आ गए, वाह 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 वाह, थोड़ी सी लीला के बारे में बता दिया। बट हमारा हृदय परिवर्तन, जो चित्त का शुद्धिकरण है ना, वो कभी नहीं हो सकता जब हम ऐसे कथावाचकों से के पास जाके श्रवण करते हैं, जिनका मकसद जो है केवल और केवल पैसा कमाना है। और प्रभुपाद जी ये भी चीज़ बोलते हैं कि अगर कोई कृष्ण भगवान जी, राधा कृष्ण के विग्रह दिखा-दिखा कर पैसा ले रहा है ना, कि मतलब चले हुए हैं सड़कों के ऊपर आगे-पीछे, दिखा रहे हैं, विग्रह दिखा रहे हैं, और लोग उनके चरणों में पैसे चढ़ा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे इंसान को ना भीख माँगनी चाहिए। लेकिन कृष्ण का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, मतलब इस रूप में। क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ये चीज़ बोलते हैं कि पैसा देके नहीं करना है, नहीं सिखाना है। तो उस दौर की एनीवेज़ बात हो रही थी, गुरु द्रोणाचार्य हैं, वहाँ पर क्या होता था पहले-पहले तो, कि जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि जो बड़ी-बड़ी पुरानी बातें हैं, बड़े-बड़े पुराने जो टीचर्स होते थे, उनको वो फीस वगैरह नहीं होता था, पैसे वगैरह नहीं होते थे, कोई 1 आना दे रहा है, कोई 2 आना दे रहा है, और कोई फ्री में पढ़ रहा है, कोई बहुत ही गरीब का बच्चा है, उसको भी पढ़ाया जा रहा है, उसको नहीं कहते थे तू जा यहाँ से, तेरे पास तो पैसे नहीं है, उसको कुछ नहीं कहते थे। अगर अदला-बदली होती थी। जैसे हमने वहाँ पे भी देखा श्री कृष्ण भगवान जी की, जो हम स्टोरी सुनते हैं ना, फूल वाली, सॉरी हाँ, फल वाली। जब फल बेचने वाली आती है तो कृष्ण भगवान क्या लेके आते हैं? छोटी-सी मुट्ठी में मतलब चावल के दाने लेकर आते हैं, और चावल के दाने आते-आते कितने बचते हैं? सिर्फ 2 दाने बचते हैं। और तब भी 2 दाने के बदले वो पूरी की पूरी टोकरी देती है, कि बच्चा माँग रहा है, कृष्णा को फल चाहिए, कृष्णा फल खाएगा, कृष्णा को फल चाहिए, कृष्णा फल खाएगा। तो इतना ज़्यादा वात्सल्य प्रेम लोगों के मन में होता था कि अपना बच्चा भी अपना लगता है, दूसरे का बच्चा भी अपना ही लगता था।
है ना। तो पहले होता था अदला बदली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले एक ट्रेंड चलता था कि लोग कपड़े देते थे पुराने और उसके बदले में बर्तन खरीदते थे, बर्तन उनको मिलते थे, पैसे का लेन देन नहीं था किसी किसी केसेस में, है ना। अब पता नहीं आज भी शायद वो चीज चलती है नहीं चलती है। तो पहले यही होता था, गुरु को चाहिए कुछ तो कोई राशन ला रहा है, कोई चावल दे दिया, किसी ने नमक की गुत्थी दे दी, है ना। किसी ने थोड़ा सा मेवे ले आया, सूखा मेवा ले आया, कोई दूध लेकर आ गया कि हमारे घर में गाय है तो गुरु जी के लिए दूध ले चलते हैं। तो ऐसे करके चीजें चलती थी। तो वो लोग प्रोफेशनल नहीं था कि उनका एक लाभ ये नहीं होता था अपना मकसद कि हमको पैसा चाहिए, अब हम पढ़ा रहे हैं, हम अपना कीमती समय दे रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, पैसे वाला नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, राजा द्रुपद के जो पुत्र है दृष्टद्युम्न, उसको विद्या सिखाते हैं, धनुर्धर विद्या सिखाते हैं, जबकि उनको पता है कि इस पुत्र की जो उत्पत्ति हुई है यज्ञ के द्वारा वो मेरे को मारने के लिए की गई है, तब भी उन्होंने उसको पढ़ाया। सोचो कितना बड़ा हृदय, विशाल हृदय रखते हैं वो गुरु द्रोणाचार्य, की मालूम है मेरी मौत का कारण ये व्यक्ति बनने वाला है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से सिखाया, एक्सपर्ट बनाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में ना तो भेदभाव है, ना ही उनके मन में ये है कि मतलब पार्शियल नेचर ही नहीं है कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा, मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उसका नहीं सिखाऊँगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो गुरु द्रोणाचार्य के साथ क्या हुआ था कि वो बहुत गरीब थे और जो जैसा कि हम जानते हैं जो ब्राह्मण लोग होते हैं ये भिक्षाओं के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। इनका कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है कि मतलब इनकी कोई और इनकम का साधन नहीं होता, आय का साधन नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, ये ऐसे ही नॉर्मल टीचर थे, पढ़ाते थे। तो जो इनका पुत्र था अश्वत्थामा, उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी क्योंकि घर में गरीबी थी, वो भूखा था बेचारा। तो उन्होंने अश्वत्थामा ने क्या किया, वो सड़क मतलब गली-गुली में जैसे बच्चे खेलते हैं, तो सबको पूछा मेरे को बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बच्चों ने बोला तुझे भूख लगी है? हम तेरे को दूध पिलाएँ, दूध पिएगा? उसने बोला हाँ, हाँ, मैं पी लूँगा। तो उसको क्या किया, चूने का पानी यानी कि जो व्हाइट वाश होता है ना, सफेदा, उसका पानी पिला दिया। अब जैसे ही बेचारे ने, उसने बच्चा था छोटा, उसने पानी पिया, उसने उल्टी मार दी, उसको वॉमिट हो गया। तो जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की ये वाली स्थिति देखी कि हाय मेरा बच्चा इतना भूखा है, और उसको देखो धोखे के साथ बेचारे को चूने का पानी पिलाया, वो बीमार भी हो गया, उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं, मैं क्या करूँ? तो फिर वो ऐसे केस में जाते हैं, उनको याद आता है कि जो राजा द्रुपद है, हम दोनों ने सेम ही गुरुकुल में शिक्षा ली थी। तो वहाँ पे उनके प्रॉमिस हुए थे काफ़ी सारे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना? ये दोस्ती मतलब तेरा और मेरा, हम फॉरएवर फ्रेंड्स बन के रहेंगे, हमारा दोस्ती वाला प्यार रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं तो राजा हूँ, तू तो चल ब्राह्मण है, मैं राजा हूँ, कल को मैंने ही राजा बनना है, और तेरे को जो चीज़ चाहिए होगी तू मेरे पास आकर लेना, मेरे से माँगना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी हेल्प करूँगा। ऐसे में उनको याद आ गया कि हाँ, भई मेरे दोस्त ने वादा किया था, वो चले जाते हैं अपना बताने के लिए हाल-चाल। तो पहले तो उनको दरबार जो होते हैं, राजा के जो दरवाज़े के ऊपर चौकीदार होते हैं, वो रोक लेते हैं। फिर जो संदेशा पहुँचवाते हैं कि आप उनको बोलो जाके आपके पुराने मित्र गुरु जो द्रोणाचार्य हैं, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। द्रोण आए हैं मिलने के लिए। तो वो जो था राजा, अब उसके मन में था सत्ता का, पैसे का पूरा घमंड छाया हुआ था कि मैं एक इतना बड़ा राजा हूँ, अमीर हूँ, और मेरी दोस्ती जो है एक तुच्छ ब्राह्मण से कैसे हो सकती है? गरीब ब्राह्मण से कैसे हो सकती है? तुच्छ नहीं बोलेंगे तो गरीब ब्राह्मण से कैसे हो सकती है? तो फिर ना वो आते हैं जब, तो कहते हैं दरबार अपने उसको गार्ड्स को कि इसको 100-200 रुपया देके फारग करो, भेजो इसको। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं यार इतना ज़्यादा घमंड है इसको पैसे का। तो फिर वो क्या करते हैं, इसी वजह से फिर वो, अब वो उनका कौरवों के पास वो मतलब शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ पे जो गुरु उनके बच्चों को शिक्षा देते हैं, यानी कि पांडवों को, कौरवों को, राजाओं के बच्चों को। तो ऐसे केसेस में वो बन जाते हैं उनके एक तरह के राजगुरु टाइप की, मतलब जो उधर के बच्चों को शिक्षा देते हैं। तब करके वो वचनबद्ध हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजा कौन है, गद्दी के ऊपर कौन है? राजा धृतराष्ट्र, उसका पुत्र जो है दुर्योधन। तब करके वो अपने वचन से बद्ध थे ये दोनों, यानी कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य। अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं है कि वो लोग मतलब उनको अंदर से देखो, आप जब महाभारत आपने टीवी में भी देखा होगा, तो अंदर से पूरी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, पूरे शिकन उन दोनों के फेसेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं, गर्दनें झुकाई जा रही हैं। जो चेयर होती है उसको कसकर पकड़ा जा रहा है, मतलब हाथ को मरोड़ रहे हैं अपने कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? काश ऐसा हो जाता, काश हमने वचन नहीं लिए होते, काश हम इनके सांडों की तरह नहीं दबे होते, काश हम बोल पाते। इस तरह से उनको मतलब कि कचीचियाँ आ रही होती हैं अपने आप पे। कचीचियाँ समझते हैं आई थिंक पंजाबी में आप लोग वर्ड, कि अपने आप पे कचीचियाँ आ रही होती हैं, हाथों से पूरा कुर्सी को, सोफ़े को जो गद्दी होती है उसको पूरा कस-कस के पकड़-पकड़ के, दबा-दबा के ऐसे सोच रहे होते हैं ये क्या है? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? मतलब क्यों हो रहा है? हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस। तो ये चीज़ होती है। ठीक है माता जी? चलिए एनीवेज़ हाँ, समय हो गया है, तो रखते हैं।
जी माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो मच आप सभी भक्तजनों का, आप सभी भक्तजन बने रहे और प्लीज सुबह चैंटिंग में समय पर आइए और रेगुलर रहिए। और कल हमें 1 महीना हो जाएगा चैंटिंग सेशन हरि नाम पील्स शुरू किए हुए। थैंक हरि यू सो बोल। थैंक यू माता जी। थैंक यू सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी आपका, जो आप मेरे को बोलने के लिए बताते हैं, पूछते हैं, आई मीन बोलते हैं, तो माता जी आज्ञा आपका देते भी हैं। थैंक यू, आपने मुझे ये सेवा दी। जी माता दी। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील शील प्रभुपाद, प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जय। की जय हो। हम कुछ नहीं करते, कृष्ण हमें चुनते हैं बेसिकली। हम, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये बोल पाए, इतना बता पाए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, कृष्ण भगवान की कृपा है, हमारे सीनियर्स आचार्य वैष्णव गण, हमारे जो शिक्षक गुरु हैं, उनकी कृपा है। तो उनकी थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। तो सारा का सारा श्रेय, सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है। हरे जी कृष्ण। जी, हरे कृष्ण।